नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मंजू यादव सामान्य हिंदी ज्ञान के इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए आज एक नए टॉपिक को समझते हैं। हिंदी के तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं ये। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनको हम संस्कृत भाषा से वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग करते हैं। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् यानी उसके और सम मतलब समान। तो संस्कृत के समान यानी कि वो शब्द जो संस्कृत से वैसे के वैसे हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात है कि हमारी हिंदी भाषा में केवल हिंदी के ही शब्द नहीं हैं। हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत के भी शब्द हैं, उर्दू के भी शब्द हैं, फारसी के भी शब्द हैं, इंग्लिश के भी शब्द हैं, पुर्तगीज भाषा के भी शब्द हैं। बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को मिला करके हमारी हिंदी भाषा बन रही है, आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे अग्नि शब्द है, उसी प्रकार से तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बदल कर हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना है तद्भव शब्द। तद मतलब उससे, भव मतलब बदलना। अर्थात संस्कृत भाषा से बदल कर, क्यों बदलते हैं? अपने मुख सुख के कारण। आपको पता है कि भाषा बदलती रहती है, उसमें नित्य नया परिवर्तन आता रहता है, एक जैसी नहीं रहती है। तो जब हम अपने बोलने की सुविधा के हिसाब से उसको परिवर्तित कर देते हैं, उसका थोड़ा रूप बदल देते हैं, तो ऐसे शब्दों को फिर हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो तत्सम जो शब्द हैं उनकी परिभाषा क्या होगी कि वे शब्द जिनको हम संस्कृत भाषा से हिंदी में वैसे के वैसे प्रयोग करते हैं वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि। इसी प्रकार से तद्भव शब्द की परिभाषा क्या होगी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बदलकर हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे ग्रह एक संस्कृत भाषा का शब्द है और जब हम इसका हिंदी में घर शब्द लिखते हैं तो वह तद्भव रूप हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ग्रह शब्द है, अग्नि शब्द है, और इसको जब हम आग लिखते हैं तो वह अग्नि का तद्भव रूप होता है। इसी प्रकार हस्त का हाथ हो जाता है। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के कुछ नियम होते हैं दोस्तों। जैसे पहला नियम है कि जो क्षय है वह परिवर्तित हो जाता है, यानी कि क्षय जो है वो संस्कृत शब्दों के साथ अधिकतर हम लगाते हैं, लेकिन जब हम इसका तद्भव रूप बनाते हैं तो यह या तो क्षय में परिवर्तित हो जाता है या फिर क्षय में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप देखेंगे क्षीर एक शब्द है जो कि तत्सम शब्द है और उसका तद्भव रूप होगा खीर। इसी प्रकार से अक्षर, परीक्षा, साक्षी, अक्षी, क्षेत्र, इनका जब हम रूप बदलते हैं, जब इसको तद्भव रूप इसका लिखते हैं तो क्षीर का खीर हो जाता है, अक्षर का अक्षर, परीक्षा का तद्भव रूप परीक्षा बन जाता है, साक्षी को हम साक्षी लिखते हैं, अक्षी को आंख लिख देते हैं तद्भव रूप में, और क्षेत्र को हम खेत के रूप में तद्भव रूप में लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से दक्षिण, मच्छिका, मच्छण, अक्षत, अछोभ और अछोट, इन शब्दों को भी जब हम इनका तद्भव रूप लिखेंगे तो वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे दक्षिण का दाहिना बन जाता है, मच्छिका को मक्खी लिखा जाता है, मच्छण को मक्खन लिखा जाता है, अक्षत को अक्षत लिखा जाता है, अछोभ को अछोह लिखा जाता है और अक्षोट को अखरोट लिखा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पे जो क्षय है वो किस में बदल गया? है में, और यहाँ पे जो क्षय है वो किस में बदल गया? ख में। तो कई बार क्षय जो है वो है में भी बदल सकता है और क में भी बदल सकता है। इसके अलावा हमने ख और क्षय में तो बदलता हुआ ऊपर देखा ही है। इसका दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि जो वह होता है वो
तत्सम शब्दों के साथ लिखा जाता है और उसका जब हम तद्भव रूप लिखते हैं तो हम व को बै बना देते हैं, व को बै बना देते हैं। जैसे वणिक, वर्षा, वक, वरयात्रा और विवाह जो शब्द हैं उनमें सब में क्या आया हुआ है? व आया हुआ है। वणिक में ये व आया हुआ है, वर्षा में ये व आया हुआ है, वक में यहाँ पे व आया हुआ है, वरयात्रा में यहाँ पर व है और विवाह में यहाँ पर व है। अब उसका हम तद्भव जब रूप बनाएंगे, तद्भव रूप में लिखेंगे तो वणिक का बणिया होता है, वर्षा को हम बरसात लिखते हैं, वक को हम बगुला लिखते हैं, वरयात्रा को बारात लिखते हैं और विवाह को हम ब्याह लिखते हैं तद्भव रूप में। ठीक इसी प्रकार से वानर जो शब्द है उसमें भी यहाँ पे वह आया हुआ है, यहाँ पे भी वह है, यहाँ पे भी वह है और यहाँ पे भी वह है। लेकिन जब उनका तद्भव रूप करेंगे तो इधर बै हो जाएगा, वानर का बंदर हो जाएगा, विद्युत का बिजली हो जाएगा और इसी प्रकार से बाकी शब्द जो हैं वो भी बदल जाएंगे। आगे देखते हैं। जैसे वधू शब्द है उसको हम तद्भव रूप में जब लिखते हैं तो बहु लिखते हैं, वर का भर हो जाता है और विभीतिक का बहेड़ा हो जाता है। दिव्येदी, दिव्येदी एक शब्द है, दिव्येदी शब्द का अर्थ होता है दो वेदों को जानने वाला, तो हम उसको जब तद्भव रूप में बदलते हैं तो वो दुबे बन जाता है। वर्कर को हम बक्र रूप में लिखते हैं। तीसरा जो नियम है दोस्तों वो ये है कि जो शब्दों का तत्सम रूप होता है उसमें जो श आता है वो बदल जाता है किसमें? इस स में, सड़क वाले स में, छोटे स में बदल जाता है। ये छोटा स है और ये बड़ा स है। तो जो ये जो वर्ण आता है, ये जो अक्षर आता है, ये अधिकतर संस्कृत के शब्दों के साथ आता है और जब हम इसको लिखते हैं तो इसका तद्भव जब रूप लिखते हैं इस स का तो वो सड़क वाला स हम लिखते हैं। जैसे श्यामल एक शब्द है, उसका जब हम तद्भव रूप लिखेंगे तो सांवला हो जाएगा। सुंड का अगर हम लिखेंगे तो उसको सूंड लिखा जाएगा तद्भव रूप में। शकु को सुआ लिखा जाएगा, दर्शन को दर्शन लिखा जाएगा, आदर्श को आरसी लिखा जाएगा, श्वेत को सफेद लिखा जाएगा, आशीष को आशीष लिखा जाएगा, प्रस्विन को पसीना लिखा जाएगा, स्वसुर को ससुर लिखा जाएगा, श्रावण सावन में बदल जाता है और शब्द शब्द में बदल जाता है, राशि रास में बदल जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये परिवर्तित हो जाते हैं और हम इसको लिखते हैं। एक बार देखते के साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह से शब्द पूछे जाते हैं और बच्चे नहीं बता पाते हैं, लेकिन अगर हमें इन नियमों का पता हो तो हम तुरंत देखते ही शब्द को हम पहचान जाते हैं और उसका ऑप्शन हमारा सही ही होता है। आगे देखिए, चौथा जो नियम है वो ये है कि री और त्र, ये जो वर्ण हैं, ये जो अक्षर हैं, ये तत्सम शब्दों के साथ ही अधिकतर लिखे जाते हैं और इनका तद्भव रूप अलग होता है। जैसे रात्रि जो शब्द है उसका जो तद्भव रूप लिखेंगे उसको रात लिखेंगे। इसी प्रकार से राजपुत्र जो शब्द है उसमें त्रय आ रहा है ना, तो उसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ राजपूत हो जाएगा। इसी प्रकार से श्रृंगार जो शब्द है उसका तद्भव रूप सिंगार हो जाएगा, घृत का घी हो जाएगा, भ्रातृभार्या का हो जाएगा भाभी, मृतिका का मिट्टी, घृणा का घिन्न और दृष्टि का दीठी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला नियम देखिए, पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या कहता है कि चंद्र बिंदु, यानी कि इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं जहां पर एक ऐसा आकार होता है, ऊपर बिंदी लगा दी जाती है, इसको चंद्र बिंदु, ये देखिए इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। तो चंद्र बिंदु वाले जो शब्द हैं वो तद्भव शब्दों के साथ ही, तद्भव शब्दों में ही आते हैं। जैसे गोधूम गेहूं, मुख मुँह, शमश्रु मूछ और ग्राम को गांव लिखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गेहूं में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, गेहूं में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, मुँह में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, मूछ में चंद्र बिंदु लगा हुआ है और
गांव में भी चंद्रबिंदु लगा हुआ है। ये चंद्रबिंदु जो होता है ये इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, और जो केवल बिंदी जहां पे होती है उस वर्ण का उच्चारण नाक से होता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि क्ष, त्र, री, श और श और व, ये जो वर्ण है ये अधिकतर संस्कृत शब्दों में आते हैं और उनका रूप बदल जाता है जब हम उसका तद्भव रूप बनाते हैं। तो जैसे ये शलगम वाला जो श है ये सड़क वाले स में बदल जाता है, और षटकोण वाला जो स है वो स और घ में बदल जाता है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा। उसके बाद देखते हैं कि जो आधा र है और पदेन वाला जो र है उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। इसको पदेन वाला र बोलते हैं, जो किसी वर्ण के नीचे लगता है उसको पदेन वाला र बोलते हैं। तो जैसे व्याघ्र को व्याग लिखेंगे, भ्रू को भो लिखेंगे, नक्र को नाक लिखेंगे और भाद्रपद को भादो लिखेंगे। आगे देखिए, इसी प्रकार से आम्र को आम लिखा जाता है। यह जो होता है उसको हम जय में परिवर्तित कर देते हैं जब उसका तद्भव रूप लिखते हैं, और जो षटकोण वाला श है उसका हम छ और स में रूप परिवर्तित कर देते हैं। जैसे युग को हम जुग लिखते हैं, युवा को जवान लिखते हैं, षष्ठ को छठा लिखते हैं, आशीष को आशीष लिखते हैं, शिष्य को शिष्य लिखते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, तत्सम और तद्भव शब्द। आशा है आपको ये पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।